कुंभ राशि वालों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों के घर में बिना ज्यादा मेहनत के भी बरकत बनी रहती है, जबकि कुछ लोग दिन रात मेहनत करके भी आर्थिक तंगी से बाहर नहीं आ पाते। इसका कारण सिर्फ भाग्य नहीं बल्कि माँ लक्ष्मी और शनिदेव के कुछ ऐसे नियम हैं जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आज की इस बात को आपने समझ लिया तो आने वाले समय में आपके घर की बंद किस्मत के दरवाजे भी खुल सकते हैं। लेकिन अगर इन संकेतों और नियमों को नजरअंदाज किया तो लक्ष्मी जी का आगमन होते होते रुक सकता है। इसलिए इस संदेश को अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक सरल उपाय बताऊंगी जो माँ लक्ष्मी की कृपा और शनिदेव जी का आशीर्वाद दोनों एक साथ दिलाने में सहायक माने जाते हैं। कुंभ राशि वालों, हर इंसान चाहता है कि उसके घर में सुख हो, धन की कमी ना हो, परिवार में प्रेम बना रहे और उसके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मेहनत पूरी करने के बाद भी घर में बरकत नहीं टिकती। पैसा आता है लेकिन किसी न किसी कारण से चला भी जाता है। मन में बेचैनी बनी रहती है और इंसान सोचता है कि आखिर मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो रही। तो दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि माँ लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं, वे वहाँ निवास करती हैं जहाँ पवित्रता हो, सम्मान हो, सत्य हो और अच्छे कर्म हो। अगर घर में रोज झगड़े होते हैं, बड़ों का अपमान होता है, जरूरतमंदों का तिरस्कार होता है या घर की साफ सफाई की अनदेखी होती है, तो धीरे धीरे माँ लक्ष्मी की कृपा कमजोर होने लगती है। आपकी राशि के स्वामी शनिदेव हैं और जहाँ शनिदेव न्याय करते हैं वहीं माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से ठहरती है जहाँ कर्म अच्छे होते हैं। यही कारण है कि केवल धन कमाना ही काफी नहीं है, धन को टिकाए रखना भी एक साधना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में बरकत बनी रहे तो सबसे पहले अपने घर के वातावरण को सकारात्मक बनाइए। सुबह और शाम भगवान का स्मरण कीजिए, घर को स्वच्छ रखिए और अपने माता पिता बुजुर्गों का सम्मान कीजिए। याद रखिए, जिस घर में सम्मान रहता है वहां लक्ष्मी जी आने का मार्ग स्वयं बना लेती है। लेकिन माँ लक्ष्मी की कृपा के बाद भी अगर शनिदेव प्रसन्न नहीं हुए तो जीवन में रुकावटें बनी रहेगी। इसलिए मैं आपको बताऊंगी कि आपके लिए शनिदेव की कृपा जल्दी पाने के 3 सबसे प्रभावशाली उपाय कौन से हैं और कौन सी छोटी गलती आपकी तरक्की रोक सकती है। अगर आप माँ लक्ष्मी और शनिदेव दोनों का आशीर्वाद अपने जीवन में चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में श्रद्धा भाव से जय माँ लक्ष्मी, जय शनिदेव महाराज, ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। आपकी जिंदगी की दिशा बदलने वाली है और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होगा आपके लिए आने वाला समय, जो कि यह संकेत दे रहा है कि आपके लिए यह समय बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण होगा। माँ लक्ष्मी घर आने से पहले यह संकेत देती है, लेकिन अक्सर लोग संकेत पहचान नहीं पाते। अगर मैं आपसे पूछूं कि माँ लक्ष्मी सबसे पहले किस चीज को देखती है तो शायद आपका जवाब हो पूजा, धन या बड़े बड़े उपाय। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। माँ लक्ष्मी सबसे पहले आपके कर्म, आपका व्यवहार और आपके घर का वातावरण देखती है। कई लोग हर शुक्रवार पूजा करते हैं, दीपक भी जलाते हैं, लेकिन फिर भी घर में बरकत नहीं टिकती। ऐसा क्यों? क्योंकि केवल पूजा करना ही पर्याप्त नहीं होता। अगर व्यवहार में कटुता हो, बात बात पर क्रोध आता हो, जरूरतमंदों को देखकर मन कठोर हो जाए, तो धीरे धीरे माँ लक्ष्मी की कृपा कम होने लगती है। आपका स्वभाव दिल से साफ होता है, लेकिन कई बार आप अपनी ही परेशानियों में इतने उलझ जाते हैं कि छोटी छोटी अच्छी आदतें को छोड़ देते हैं। यही से भाग्य की गति धीमी होने लगती है। शास्त्रों में बताया गया है कि जिस घर में प्रतिदिन साफ सफाई रहती है, सुबह शाम भगवान का स्मरण होता है और परिवार में सम्मान का वातावरण होता है, वहाँ लक्ष्मी जी का आगमन सहज होने लगता है। इसलिए आज से ही एक छोटा सा नियम बना लीजिए। सुबह घर के मंदिर में दीपक जलाइए और पूरी श्रद्धा भाव से माँ लक्ष्मी को प्रणाम कीजिए। ये छोटा सा नियम भी आपके मन में सकारात्मक ऊर्जा जगाएगा। अब एक और महत्वपूर्ण बात, कई लोग सोचते हैं कि केवल धनवान बन जाना ही कृपा लक्ष्मी जी की कृपा है। ऐसा नहीं है। असली लक्ष्मी कृपा वह है जिसमें धन भी हो, स्वास्थ्य भी हो, परिवार भी साथ हो और मन में शांति भी बनी रहे। अगर धन है लेकिन चैन नहीं तो वहां लक्ष्मी स्थायी आशीर्वाद नहीं बना पाती। इसलिए केवल पैसे के पीछे मत भागिए, ऐसे कर्म कीजिए जिससे ईश्वर स्वयं आपके जीवन में बरकत भेजे। और अब मैं आपको एक ऐसा संबंध बताने वाली हूँ जिसे लोग बहुत कम समझते हैं। जहाँ माँ जहाँ माँ लक्ष्मी आती है वहाँ शनिदेव की परीक्षा भी शुरू होती है, क्योंकि शनिदेव यह देखते हैं
कि जो सुख आपको मिल रहा है क्या आप उसके योग्य भी हैं या नहीं। इसी कारण आपके लिए शनिदेव की कृपा उतनी ही आवश्यक है जितनी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद। आपको मैं बताऊंगी कि शनिदेव को प्रसन्न करके 3 ऐसे सरल उपाय जो आपकी राशि के लिए विशेष रूप से शुभ माने गए हैं। पहला उपाय है ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप, जिससे बहुत कम लोग सही विधि से करते हैं, इसलिए आपको बिल्कुल भी अगले अध्याय को मिस नहीं करना है। अगर आप सच्चे मन से चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी और शनिदेव दोनों का आशीर्वाद और कृपा आपके और आपके परिवार पर बनी रहे, तो अभी वीडियो को लाइक करके कमेंट में श्रद्धा भाव से जय माँ लक्ष्मी जय शनिदेव महाराज जरूर लिखिएगा। दोस्तों, इस पूरे संदेश का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है शनिदेव की कृपा पाने का सबसे सरल मार्ग, जिसे अपनाने के बाद जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन शुरू होने लगते हैं। अब तक आपने माँ लक्ष्मी की कृपा के बारे में जाना, लेकिन अब बात करते हैं उस देवता की जो आपकी राशि के स्वामी माने जाते हैं। जी हाँ, न्याय के देवता शनिदेव। बहुत से लोग शनिदेव के नाम से डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि शनिदेव केवल दंड देते हैं, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। शास्त्रों में शनिदेव को न्याय के देवता कहा गया है। वे किसी के शत्रु नहीं होते, वे केवल मनुष्य के कर्मों का फल देते हैं। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो वही शनिदेव आपको वहां तक पहुंचा सकते हैं जहां पहुंचने की आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपके लिए सबसे पहला और सबसे सरल उपाय है प्रतिदिन शाम के समय श्रद्धा भाव से आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है, क्योंकि भगवान शिव शनिदेव के आराध्य माने जाते हैं। जब मनुष्य भगवान शिव का स्मरण करता है तो उनके मन का भय धीरे धीरे कम होने लगता है, मन शांत होने लगता है, निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है और जीवन में सकारात्मक सोच का जन्म होने लगता है। याद रखिए, जाप केवल शब्दों का उच्चारण नहीं बल्कि श्रद्धा और विश्वास का विषय है। अगर आपका मन सच्चा है तो आपको 7 बार किया गया जब 1000 बार के समान फलदायी माना जाएगा। अब दूसरा उपाय, शनिवार के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराइए या काले तिल, काली उड़द या वस्त्रों का दान कीजिए। दान का अर्थ दिखावा करना नहीं होता। दान का अर्थ किसी जरूरतमंद के चेहरे पर मुस्कान लाना होता है। जब आपकी वजह से किसी के जीवन में राहत आती है तो वही पुण्य आपके भाग्य का मार्ग भी आसान करने लगती है। और अब तीसरा उपाय, जिसे बहुत कम लोग नियमित रूप से करते हैं। अगर संभव हो तो शनिवार के शाम पीपल के वृक्ष के पास या शनिदेव के मंदिर के पास तिल के तेल से दीपक श्रद्धा पूर्वक जलाइए। दीपक जलाते समय मन में किसी के प्रति द्वेष मत रखिए, किसी का बुरा मत सोचिए। सिर्फ भगवान से यही प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु मुझे सही कर्म करने की बुद्धि दीजिए और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए। ध्यान रखिए, उपाय तभी प्रभावी माने जाते हैं जब उनके साथ व्यवहार भी बदलते हैं। अगर एक तरफ पूजा हो रही है और दूसरी तरफ झूठ अहंकार, अपमान और छल चलता रहे तो सिर्फ मनुष्य स्वयं अपने भाग्य के द्वार बंद कर देता है। इसलिए आज से एक संकल्प ले लीजिए, किसी भी जरूरतमंद, सफाई कर्मचारी या किसी का भी अपमान आपको नहीं करना है। अच्छे कर्म करिए, तभी माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली जानकारी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय माता दी, हर हर महादेव, जय शनिदेव महाराज।